अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने जाएंगे, जो कि थोड़ा सा अब आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है, और अब यहाँ से मैं कहूँगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आने चालू हो जाएंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दे रखी है बेटा आपके पास, कितने मीटर की? वो 30 मीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़का खड़ा था, एक बच्चा खड़ा था, कितना? 1.5 मीटर उसकी बच्चे की हाइट थी, एक लड़का खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो नीचे से बिल्डिंग को देख रहा था, ये हमारे पास, तो पहले कितने डिग्री बनना था? 30 डिग्री। जैसे ही वो बच्चा चल के कहाँ पे पहुंच गया, थोड़ा सा आगे पहुंचा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया हमारे पास? 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, जितना हमारे पास पीछे की तरफ होगा एंगल उतना ही कम होता जाएगा, जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप लोग ये सोचोगे, करते देख लेंगे, तो हमारे पास जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अब उन्होंने बोला कि आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट करना, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ। सपोज दैट मैंने इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। बताओ क्या मानूंगा? ये है हमारे पास और ये है, ठीक है। पूरी की पूरी को मैंने क्या माना? वाई, कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है? वाई, यानी 30 के केस में। और इसका जो डिस्टेंस रहेगा 60 वाला, उसको क्या मान लिया मैंने? एक्स, ठीक। अब यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ ए, बी और सी। अब उन्होंने पूछा भाई कितना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, तो अगर वो यहाँ से बिल्डिंग तक की पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? वाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेगा तो कितना है? एक्स। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? वाई माइनस में एक्स। अगर वाई में से मैं एक्स माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ए, बी, सी, और इसका नाम रख दिया मैंने क्या? डी। क्या रख दिया? डी। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझो कैसे। देखो, BC की वैल्यू कितनी है? वाई। BC की वैल्यू टोटल कितनी है? वाई। और BD की वैल्यू कितनी मेरे पास? BD की वैल्यू है एक्स। अगर मैं कहता हूं कि भाई CD निकालो, CD कैसे निकलेगा? CD निकलेगा बड़ी, यानी BC में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? BC में से BD माइनस करना पड़ेगा, तभी तो CD मिलेगा हमारे पास। तो CD इज इक्वल टू क्या मेरे पास? BC। BC क्या था? BC था हमारे पास y, और माइनस में BD क्या है हमारे पास? x। तो यही है CD हमारे निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, ठीक है। अब करेंगे हम क्या? इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में गए? ABD में गए। किस में गए? ABD। 60 डिग्री है हमारे पास। ABD में मैं क्या देखूंगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास? बेस। अब देखो हाइट कितनी दे रखी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 30 डिग्री। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे जो बच्चा है वो कितना है? 1.5 मीटर का। कितने का? 1.5 मीटर का। तो बेटा अगर मैं 30 में से 1.5 माइनस करूंगा तो जो बिल्डिंग की हाइट है वो लड़के की हाइट से कितनी आएगी? 28.5। ये ध्यान रखना, इसे माइनस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर मैं यहाँ पे निकालूं, ए बी क्या आएगा? भाई ए बी तो मैंने यहीं तक की माना है, बिल्डिंग को तो माना नहीं है। तो ए बी आएगा मेरे पास टोटल, मान लो ये ई है, उस तो आएगा ए ई माइनस में क्या कर दूंगा? ए बी, ए बी ए ई माइनस में बी ई। हाँ जी। तो ए बी इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30 माइनस में 1.5। बी ई जो इसके बराबर ही होगा हमारे पास, लड़के की हाइट के बराबर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 28.5। कितना आ गया मेरे पास? 28.5। ये ध्यान रख लेना, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। 30 मीटर की बिल्डिंग है, 1.5 तो यूं ही माइनस हो जाएगा, जो कि हमें सबसे पहले ही कर लेना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हमने बाद में कर लिया। कितना आ गया? 28.5। इन ट्राइंगल ABD। ABD में गया मैं, ABD में मैंने देखा कि ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका बनता है हमारे पास? tan थीटा का बनता है। और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे? AB। और बेस कितना मेरे पास? BD। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी मेरे पास? 60 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी मेरे पास? 28.5। गलती से भी मत ले लेना 30, क्या है हमारे पास? 28.5। कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, लेते तो वहां पे, लेकिन यहाँ पे 30 ले लेंगे। हमें फाइंड आउट करना है BD की वैल्यू क्या मानी है मैंने? x। और tan 60 क्या होगा मेरे पास? √3। और 28.5 डिवाइड बाय x आ गया।
x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है 28.5 डिवाइड में क्या आ गया √3। इसको अभी रेशनलाइजेशन नहीं कर रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास। मैं आगे गया इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में गया, ए बी और किस में गया, सी में गया। ए बी सी में जब जाऊंगा तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर पूरी की पूरी लाइन मेरे पास क्या है, एक तरीके की बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन बना, tan थीटा का। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और यहाँ पे बेस क्या है बेटा, पूरा बेस होगा ये बी से लेके कहाँ तक की, सी तक, मैंने लिख दिया बी सी। तो tan यहाँ पे कितना दे रखा है मुझे 30 डिग्री, इजकल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 28.5 और बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, बी सी की वैल्यू है y, बी सी की वैल्यू पूरी क्या है हमारे पास y है। अब क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/√3 28.5 और यहाँ पे क्या आ गया y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो y ऊपर और यहाँ पे क्या आ गया 28.5 √3, ये तो y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूं या ना करूं, तो कर देते हैं फिर, क्यों, क्योंकि मैं सोचा था अगर यहाँ भी डिवाइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आंसर आता तो √3 का एलसीएम लेके कर देते, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 28.5 डिवाइड बाय √3 इंटू में √3 अपॉन में √3, √3 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 3, यहाँ पे क्या आ गया 28.5 रूट में 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, कितना आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 9.5 रूट में 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना था, सी डी फाइंड करना था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय, कि एक बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने लिखा सी डी इज इक्वल टू वाई माइनस में एक्स। अब भाई y की वैल्यू कितनी है 28.5 रूट में 3 और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस में 9.5 रूट में 3, √3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाए 28.5 माइनस में 9.5, जब 5 से 5 तो कट गया, 28 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास 19 रूट में 3 मीटर आंसर। यानी वो जो लड़का है वो कितना चला होगा 19 रूट में 3 चला, कहाँ से सी से डी तक। इतनी बात क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, आपके टेस्ट में एसए में पीरियोडिक में पेपर में बोर्ड में कहीं भी आ सकता है।